लैपटॉप खोल के उस पर कपड़ा मार के एक स्ट्रॉन्ग कॉफी का शॉट मारने के बाद आई वॉज रेडी फॉर द बैटल। और टाइम था मेरे सबसे बड़े हथियार को निकालने का। 3 रुपए वाला पेन, इससे मैं अपनी तकदीर लिखने वाला था। और फिर आया वो मोमेंट। हथियार ने तो साथ नहीं दिया, फिर निकाला मैंने अपना बैकअप वाला हथियार और कूद गया मैदान में। इतनी बड़ी सेना में कई सारे सेनापतियों को ढूंढने के बाद अब टाइम था उन पर हमला बोलने का। अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार मैंने मेल ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया। जितना कैची बना सकता था उतना बनाया, रिज्यूमे अटैच किया, कवर लेटर अटैच किया और सब कुछ इकट्ठा करके नाउ वाज द टाइम टू अटैक ऑल द कमांडर्स। हर जगह धुआं धुआं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। But I was happy for my success by eliminating all the commanders. But जैसे ही धुआं हटा कुछ समय बाद there was a silence. But ये सन्नाटा मुझे सही क्यों नहीं लग रहा था? कहीं भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये सन्नाटा मुझे खाए जा रहा था। अभी भी कुछ चीज़ें धुंधली थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस बचे हुए धुएं के छटने का इंतजार किया। इस बार का सन्नाटा बहुत ज़्यादा था। मैं समझ चुका था माई वेपन्स डिडंट वर्क। मैं उन सेनापतियों के चंगुल में फंस चुका था। लेकिन मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। मैं दोबारा उठा और सोचा कि क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से। आई डिसाइडेड टू डू समथिंग। मैं हारना नहीं चाहता था। देन आई रियलाइज्ड मेरे पार्ट में एक चीज़ की कमी थी, LLM। एक साल की LLM करूं या 2 साल की LLM करूं भी या नहीं करूं, और अगर LLM कर ली है तो क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? इन सभी सवालों का मैं एक एक करके समाधान करता हूं। 1 ईयर और 2 ईयर LLM को समझने से पहले ना कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। इन विच डायरेक्शन यू वांट टू गो इन योर लीगल फील्ड, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट विल डिसाइड कि आपको LLM करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 1 ईयर या 2 ईयर LLM को जानने से पहले हम ये तो डिसाइड कर लें कि LLM करना ज़रूरी भी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए इस डायग्राम को समझिए। There are 4 directions. One direction goes to litigation and the second one goes to academics. The other one goes to government exam and the last one goes to firms and corporate. इन 4 directions के अलावा मुझे नजर नहीं आता कि कोई और डायरेक्शन होगी। अगर होगी भी ना तो वो इन चारों की ब्रांच होगी, एक अलग से डायरेक्शन नहीं होगी। मेरे हिसाब से मोटा मोटी यही 4 डायरेक्शंस होती हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग टू डू LLM, डिसाइड इन विच डायरेक्शन यू वांट टू गो इन योर फील्ड, बिकॉज उसी से हम तय कर पाएंगे कि LLM की नेसेसिटी क्या है। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपने लिटिगेशन चूज कर ही लिया है तो आई मस्ट टेल यू कि डोंट डू LLM बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। लिटिगेशन इज ऑल अबाउट कोड प्रोसीजर, जो आपको LLM के अंदर नहीं सिखाई जाएगी। हाँ, कुछ और सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को जरूर मिल जाएंगे, और भाई मेरे और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? पूरी 5 साल की डिग्री के अंदर भी सब्जेक्ट्स कम पड़ गए क्या? तो लिटिगेशन का एक ही सिंपल रूल है, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होते ही शुरू कर दो प्रैक्टिस, पैसे मिले या ना मिले। वेट, मैं यहाँ पे लिटिगेशन को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? I'll make a dedicated video on this. So if you choose this direction, my suggestion is don't waste your time in LLM. Academics करनी ही पड़ेगी, you have no choice, because बिना LLM करे आप UGC नेट नहीं दे पाओगे, और बिना उसके आप ultimately assistant professor नहीं बन पाओगे. So you have to do. But the biggest question is 1 year LLM और 2 year LLM. ये मैं आपको आगे वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स, देखिए एग्जाम्स के लिए माइंडसेट बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इफ़ यू वांट टू क्रैक, तो एटलीस्ट अपने 3rd ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर देना, बिकॉज 5 साल की लॉ के बाद ना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर दोज हु वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन, दे शुड डू LLM, बिकॉज एग्जाम्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं तो गैप नहीं होता। फर्म्स एंड कॉर्पोरेट जॉब, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इसी डायरेक्शन को चूज करते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से पैसा मिलने लग जाता है तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, जो आपके अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ है ज़रूरत
बिल्कुल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है एलएलएम करने की। यहाँ पर कोई आपके एलएलएम को नहीं पूछने वाला है। हंट करो एंड गेट अ जॉब। और कमाल की बात यह है कि एक अच्छी जॉब को क्रैक करने के लिए एलएलएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये जो पॉइंट है सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आई अप्लाइड इन द टीयर 1 फर्म और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि कोई रिवर्ट बैक आएगा, और वो मेरी उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरे। कोई रिवर्ट बैक नहीं आया। मैंने 3 से 4 बार उनको मेल किया बट नथिंग। देन आई डिसाइड टू कॉल देम। फिर मैंने उनकी ऑफिस में कॉल किया और उनसे फिर एचआर का नंबर मांगा, फिर एचआर को कॉल किया, तब जाके कहीं उनसे बात हुई, वो भी इंग्लिश में, जो मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। बट 2 से 3 बार कॉल करने के बाद आई कन्विंस्ड द एचआर फॉर द इंटरव्यू। अब आया इंटरव्यू का दिन। मैं वेट करता रहा, ना तो उसका कॉल आया, ना कोई मीटिंग का लिंक आया। अब दोबारा उसको कॉल करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बट आई डिड। और पता है उसने क्या कहा? वो सूरज, आई फॉरगॉट, हम एक घंटे बाद का रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो वैसे ही हालत ख़राब थी कि भाई इतनी बड़ी फर्म के अंदर मेरा इंटरव्यू हो रहा है, वैसे ही दिक्कत हो रही थी, वैसे ही एंजाइटी हो रही थी, ऊपर से एचआर का देखो आप, फॉरगॉट। पिछले दिन ही तो बात हुई थी भाई। एंड द इंटरव्यू हैपन। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या सही इंटरव्यू हुआ था, और उसने मेरे मुंह पे साफ मना कर दिया। एंड द रीजन वाज लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो इतनी लंबी कहानी बताने का तात्पर्य यही था कि यहाँ पर कहीं पे भी एलएलएम थी? नोवेयर। ना उसने मेरे सीवी के अंदर एलएलएम को देखा, ना उसने एक भी बार एलएलएम को पूछा, और ना एलएलएम कारण बना मेरे इंटरव्यू ना क्रैक होने। सो द स्ट्रेट आंसर इज नो, देयर इज नो नीड ऑफ एलएलएम। उससे आपका सीवी भारी नहीं होगा एक्सेप्ट कोई एनएलयू का नाम ना जुड़ा हो। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आई वांट टू शेयर एन एग्जांपल विद यू। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो पढ़ाई में भी एवरेज था मेरी तरह। हम लोग एक प्राइवेट कॉलेज से ही थे, बट ही क्रैक्ड टीयर 1 फर्म इन द 9th सेमेस्टर। पूरे डिपार्टमेंट में किसी की इंटर्नशिप भी नहीं लगी थी इतनी बड़ी फर्म में। सो वेयर इज एलएलएम? नोवेयर। तो अगर आपने ऑलरेडी अपनी नीश फाइंड आउट कर ली, अपनी स्पेशलिटी फाइंड आउट कर ली, और एक अच्छी जगहों पर, उसी पर्टिकुलर नीश में अच्छी जगहों पर आपने अगर इंटर्नशिप्स कर ली हैं, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन टीयर 1 एंड टीयर 2। अरे लाइट कैसे चली गई? मैंने डिसाइड तो कर लिया था एलएलएम करने का, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज 1 ईयर एलएलएम या 2 ईयर एलएलएम। बहुत लोगों से बात करी, कई दोस्तों को फ़ोन करे, कई टीचर्स को फ़ोन करे, पेरेंट्स से भी बात करी, और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फाइनली आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू डू। एडमिशन का पूरा फॉर्म भर तो दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों नर्वसनेस हो रही थी। मानो अंदर से लग रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। बट फाइनली आंख बंद करके आई क्लिक्ड। जब मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हो गए थे, आई वॉज कन्फ्यूज इन द डायरेक्शंस। मुझे यही नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में जाना है। एंड आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है और करना क्या है। तब सोचा कि यूजीसी नेट करूँगा, एकेडमिक्स में जाऊँगा। सो आई कॉल्ड सम ऑफ माई टीचर्स एंड आस्क्ड देम कि मुझे एलएलएम 1 ईयर करनी चाहिए या 2 ईयर करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि 2 ईयर एलएलएम करो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 1 साल वाली एलएलएम करो, बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस देयर आर सम पीपल हु क्लियर्ड यूजीसी नेट और उन्होंने 1 ईयर लॉ किया था, और वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके यूजीसी नेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर 1 साल क्यों ख़राब करनी है, और ज़्यादा क्यों ख़राब करनी है? इससे अच्छा है ना कि एग्ज़ाम क्लियर करो और 1 साल पहले से पढ़ाना शुरू करो। क्यों 1 और साल जो है आपको वेट करना है? तो मेरा तो यही सजेशन होगा। इन माई एक्सपीरियंस एकेडमिक्स में भी बहुत लोग कहेंगे कि नहीं 2 साल करो बिकॉज 1 साल वाले की वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यूजीसी नेट की गाइडलाइंस पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ी। 1 साल वाले की भी बिल्कुल उतनी ही वैल्यू है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप 1 साल वाली ही करो। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ क्लैट और आपकी प्रिपरेशन है उस लायक कि हाँ निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 2 साल वाली एलएलएम करिए, बिकॉज एक अच्छे कॉलेज का एक्सपोजर मिलेगा और वहाँ पर 1 साल और देना आई थिंक वर्थ इट होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था जब मैं फर्म्स एंड कॉर्पोरेट की बात कर रहा था। इफ़ यू आर इन अ जॉब हंट और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जॉब नहीं मिल पा रही है, या जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं मिल पा रही है, या चीज़ें नहीं बैठ पा रही हैं, और जॉब हंट करते करते अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आ गया है, तो मैं आपको कहूँगा आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली कि 1 ईयर एलएलएम आप ज़रूर डाल दीजिएगा, बिकॉज उससे क्या गैप नहीं आएगा और आप फ्री माइंड से जो है जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दिमाग ख़राब रहता है, आपकी जो है होप्स ख़त्म होने लग जाती हैं और फ्यूचर की एंजाइटी आपको अंदर से ख़त्म करने लग जाती है। तो अगर आप 1 ईयर एलएलएम डाल दोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में होगा कि हमारा गैप नहीं होगा और 1 साल की एलएलएम तो चल ही रही है।
तो ये माइंड का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो जो है 2 घंटे तक खिंच जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द कंडीशंस जिनके ऊपर मेरे अकॉर्डिंगली आपको विचार करना चाहिए। आई थिंक हर कंडीशन में आपको 1 ईयर LLM ही करना चाहिए, एक्सेप्ट 1 और 2 कंडीशन। आप यार ऑलरेडी 5 साल की लॉ कर चुके हो, 5 ईयर डिग्री कर चुके हो, मुझे नहीं लगता कि 1 साल और ज़्यादा देना चाहिए। 1 ईयर LLM इज़ इनफ। 1 और साल देने का मुझे नहीं लगती है। तो अगर आप अभी स्कूल से पास आउट हुए हो और लीगल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, और बहुत सारे डाउट्स हैं कि मैं जो है लीगल फील्ड में करियर तो बनाना चाहता हूँ, बट देयर आर समथिंग जो बॉदर कर रहा है, करूँ या नहीं करूँ, तो मेरी पिछली वीडियो को जो है ज़रूर चेकआउट करिएगा। आपके कई सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।